देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ दो महापुरुषों राष्ट्रपति महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। बापू का जनपद रामपुर से खास रिश्ता रहा है और जो अब तक कायम है। वह अपने जीवन काल में 2 बार तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अली बंधुओं से मिलने यहाँ आया करते थे। इसके अलावा राजघाट की तरह ही उनकी अस्थियों को रियासत के अंतिम नवाब रजा अली खान के द्वारा व्यवस्थापित कराया गया, जिसे गांधी समाधि के रूप में पहचान मिली हुई है। आइए दिखाते हैं क्या रिश्ता है रामपुर से राष्ट्रपति महात्मा गांधी का। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान रामपुर रियासत का अपना जलवा रहा है। यहाँ पर 1774 से लेकर 1949 तक 10 नवाबों ने शासन किया है। रामपुर को भले ही नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता रहा हो, लेकिन यहाँ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जोहर एवं उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली और उनकी माता वीरांगना बी अम्मा के देश की आज़ादी के लिए दिए गए अपने अहम योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जोहर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी लिहाज से वह उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जो उस समय आज़ादी की लड़ाई का अंग्रेज़ों के विरुद्ध देश भर में नेतृत्व कर रहे थे। वर्ष 1931 में बापू उनसे मिलने रामपुर आए और यहीं से उनका एक रिश्ता जुड़ गया। मौलाना मोहम्मद अली जोहर और मौलाना शौकत अली की वीरांगना माता बी अम्मा के द्वारा बापू को एक टोपी भेंट भी की गई। आज भी गांधी टोपी के नाम से जानी जाती है। बापू अपने जीवन काल में 2 मर्तबा रामपुर आए, जिसको आज भी याद किया जाता है। यही नहीं, उनके रामपुर रियासत के अंतिम शासक नवाब रजा अली खान से भी बेहतर रिश्ते रहे हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा अहिंसा के इस पुजारी की हत्या कर दी गई थी और उनकी इस दुखद मौत के बाद देश भर के अलावा रामपुर वासियों के दिलों पर भी गहरा आघात पहुंचा था। नवाब रजा अली खान बापू की यादों को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहते थे, इसलिए वे अपनी स्पेशल ट्रेन के माध्यम से दिल्ली पहुंच बापू संबंधियों से मिले और उन्हें किसी तरह से कुछ अस्थियों को सौंपने की गुजारिश की, जिसके बाद नवाब को अस्थियां दे दी गई और फिर रामपुर में एक युग की शुरुआत हुई। अहिंसा के इस पुजारी की देश भर में एक गांधी समाधि दिल्ली राजघाट में है, तो वहीं दूसरी उत्तर प्रदेश के रामपुर में व्यवस्थापित की गई। रामपुर गांधी समाधि स्थल को व्यवस्थापित करने में अगर नवाब रजा अली खान की अहम भूमिका रही है, तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान की योगदान को भी किसी प्रकार से कम नहीं आंका जा सकता। इसी तरह वरिष्ठ IPS अधिकारी अनंजय कुमार सिंह के द्वारा उनके DM रहने के दौरान इस गांधी समाधि के सौंदर्यीकरण के और अधिक विस्तृत किए जाने के असाधारण कार्य को भी आने वाले वक्त में इतिहास के पन्नों में जरूर जगह मिलेगी। वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहासकार चांद खान के मुताबिक राष्ट्रपति महात्मा गांधी के रामपुर से रिश्तों का जिक्र उन्होंने अपनी इतिहास की प्रसिद्ध किताब हमारी विरासत में किया है। देखिए, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के परिवार से बापू के बहुत खास रिश्ते थे, जिसकी वजह से बापू 2 बार रामपुर आए और ये सौभाग्य रामपुर को जो है प्राप्त हुआ। इसके अलावा दूसरी जो बड़ा महत्व रामपुर का होता है वो ये होता है कि राजघाट के बाद अगर कहीं बापू की अस्थियां दफन हैं तो वो दिल्ली के बाद जो है वो रामपुर है जगह। 11 फरवरी 1948 को नवाब रजा अली खान, जो कि रियासत रामपुर के आखिरी नवाब थे, उन्होंने बापू की अस्थियों को रामपुर लाने का काम किया और यहाँ पे जो था कुछ अस्थियों को उनकी जो था कोसी नदी में विसर्जित किया गया और कुछ को है गांधी समाधि के पास जो था वो दफन किया गया। अच्छा, कितनी बार जिक्र करा आपने, किताब में भी करा शायद अपने? मेनली जो है वो उसमें एक 1931 में आने का जिक्र आता है उनके तारीख की किताबों में, और दूसरा जो है फिर ये एक बार और है आसपास। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि रामपुर वालों से बहुत गहरा रिश्ता रहा है बापू का, जो बहुत गहरा, पूरे हिंदुस्तान के एक आदमी के दिल में बसते हैं। अब किस तरीके से याद कर रहे हैं रामपुर वाले बापू को? जयंती है, 2 अक्टूबर है। यहाँ जो गांधी समाधि हमारे यहाँ है उसका जीर्णोद्धार और उसको बहुत अच्छी तरीके से रेनोवेट कराया समाजवादी सरकार के अंदर मोहम्मद आजम खान साहब ने। और आज देश में अगर कोई गांधी समाधि अगर है तो वो रामपुर में भी है।
अच्छा, नवाब रज़ा अली ख़ान जो आखिरी नवाब थे रामपुर रियासत के, उनका कैसा रोल मानते हैं आप बापू को लेकर? बापू ये उनकी मोहब्बत की वजह तो थी कि वो लेके गए, लेकिन परिवार ने देने से मना किया। उसके बाद कुछ जो यहाँ से डेलीगेशन गया हुआ था और उसमें कुछ हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग भी थे जो कि नवाब रज़ा अली ख़ान के बहुत करीबी थे। उनके आग्रह पे जो था वो नवाब साहब को बस्तियाँ दी गई।